आप देख सकते हो कैसे डॉक्टर रितु सिंह का पूरा पीछा हो रहा है और पूरी पुलिस फोर्स तैनात की गई है कि दूर से ही उनके पीछे 4 पुलिस वाले पीछा करते हुए आए हैं। तो साहब को बुला लो, दे देना फॉर्मली। क्या आप पहुंच गए हैं सर इधर? क्या आप मांग रहे हैं आप? जी हम पहुंच गए जी, तो आज आप यहाँ क्यों आए मैम? क्या चाह रहे हो आप? धरना लगाना, देखना इसको कौन है सारा। तो आज हम आए हैं आज जी, आए एक सेकंड। जी सर, मौलिक धरना हमने कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि हमने ये पूछा है पुलिस से कि हमें वो कोई भी उनके पास कानूनी ऑर्डर है हमें रोकने का तो वो दे दें, वो हमें ये दे दो सर हमें। वो ना फॉर्मली दो, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ इसके दो। अपनी भी वीडियो बनाओ आपका भी ना, हमको पूरी कानून का पता आप मना कर देंगे। अभी हम इसलिए सिंबॉलिक धरना करने आए हम लोग और कोई नहीं आएगा आज, लेकिन हम यहाँ पे ये धरना करेंगे क्योंकि ये आपका आदेश जो है गैर कानूनी है। हम आपको ये तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं राजा साहब बोल रहे हैं, मैं बोल लीगली वैलिड नहीं है। ये जो आपका लेटर है ये लीगली वैलिड नहीं है, इलीगल है। आपने ये गैर कानूनी तरीके से ये ऑर्डर निकाला है आपकी एसपी साहिबा ने, और इसकी कोई कानूनी नज़र में वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है आपका आदेश गलत है, हम इसे मानेंगे नहीं क्योंकि ये आदेश ही गैर कानूनी गैर संवैधानिक है और ये दुष्भावना के प्रति दुष्भावना की वजह से इन्होंने ये ऑर्डर निकाला है। जो भी ये विदुषी कौशिक साहिबा है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और ये एक गैर कानूनी ऑर्डर जो पास किया है इसको हम मान नहीं सकते क्योंकि ये वॉइड एक्ट इनिशियो है, बिल्कुल भी इसमें कोई कानूनी शक्ति है ही नहीं। तो हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि हम यहाँ से कल से यहाँ पे अपना धरना लगाएंगे। कृपया आप गैर कानूनी ऑर्डर का प्रयोग करके हमें ना करें। मैं आपसे ये निवेदन करना नहीं, जब इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है आप, क्योंकि अगर आप हमें इसके खिलाफ अरेस्ट करोगे तो आप एक अपराध करोगे, हमारा ऐसा मानना है। मैंने इसको पढ़ लिया, तो हम कल से यहाँ करेंगे या परसों से हम आपको बता देंगे, तब हम करेंगे और उसके हिसाब से आप हमें रोकिएगा नहीं, वरना अगर रोक लेंगे आप तो वो अपराध करेंगे। जी वकील साहब क्या हुआ है तरफ आ जाए यहाँ पे बोले ताकि हमारी जनता को पता चले कि जो हमने अभी जो हमने इधर जो हमने कहा था क्या हुआ है कभी हमें एसएसपी साहब ने ये गैर कानूनी ऑर्डर जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है और एक तरीके से जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर स्पेशली क्रिएट किया गया है। दुनिया में सब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर रितु नहीं कर सकती, इसलिए ये SC/ST एक्ट का एक अपराध है बहुत बड़ा। इसीलिए मैं अभी SHO साहब से, जब SHO साहब ने हमें यहाँ पे आके नोटिस सर्व किया तो मैंने उनको एक साफ तौर पे बताया कि ये एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये ऑर्डर पास किया गया है और वो षड्यंत्र SC/ST एक्ट का एक ऑफेंस है। इसलिए हम यहाँ धरने लगाने की अभी दोबारा शुरू कर देंगे क्योंकि ये धरना यहाँ सांकेतिक कौन है, हमें जबरदस्ती हटाया गया। धरना यहाँ पर मौजूद है, भले ही वो अभी नजर ना आ रहा हो लेकिन धरना यहाँ पर है क्योंकि वो संवैधानिक, कानूनी और संविधान और देश बचाने के लिए, यूनिवर्सिटी बचाने के लिए। तो धरना अभी भी यहाँ पर है, भले ही हम लोग यहाँ बैठे नहीं, हमारे धरना नहीं हटा है। बलपूर्वक जो काम होता है, एक कोर्ट की लैंग्वेज में एक और भी टर्म है स्टेटस को एंटे, स्टेटस को एंटे मान के चलिए आप, पूरे दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं स्टेटस को एंटे। हम यहाँ ही बैठेंगे और देश का संविधान बचाएंगे, यूनिवर्सिटीज बचाएंगे। डॉक्टर रितु क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है, उनके लिए स्पेशल ऑर्डर क्या है, ये 144 धारा का है। 144 धारा में ये पावर्स होती नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये दुनिया में यहाँ पे सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सबने प्रोटेस्ट किया है, किसी के लिए ये ऑर्डर नहीं निकाला गया। ये इसकी खासियत है, ये क्योंकि डॉक्टर रितु शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है, इसीलिए
इनके खिलाफ ये स्पेशल ऑर्डर जो निकाला गया ये अपने आप में SC/ST एक्ट का एक अपराध है। ये हमने इनको बता दिया। अब ये अगर इसको तोड़ कर भी इस अपराध को करने के बाद अगर पुलिस एक और अपराध करना चाहती है ये धरना रोक के, तो वो धारा 144 में तो आप आंदोलन नहीं कर सकते ना। धारा 144 अगर कोई गैर कानूनी तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को प्रदर्शन जो इतने कर रहे हैं अमित शाह जी के कहने पे मजबूरी में ही कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये अपराध है जो किया गया। मैं यही बताने आज आया हूँ। पुलिस कह रही है कि धारा 144 लगी है, उसके बावजूद भी आप क्यों यहीं पर आप जो है वो क्यों क्या नाम है प्रोटेस्ट करने के लिए अड़े हैं? आप कोई और जगह बता दीजिए, बीच में कर लिया, पढ़ लिया। हम क्या प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर कर लें? जंतर मंतर है, तैयार है। जंतर मंतर पे जाइए। जंतर मंतर पे गैर कानूनी होता है, जो भी जंतर मंतर पे भी पुलिस अपराध कर रही है। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके खिलाफ एक पिटीशन डाल रखी है हाईकोर्ट में। उसमें पुलिस हमें अभी तक ये नहीं बता पा रही कि दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए उनके पास कोई नोटिफिकेशन है भी या नहीं है, कोई उनके पास गवर्नमेंट ऑर्डर या उनके डिपार्टमेंट का ऑर्डर है भी या नहीं, ऐसी बात भी वो नहीं बता पा रही। जंतर मंतर राष्ट्रीय धरना स्थल नहीं है। जंतर मंतर नहीं, पूरी दिल्ली राजधानी में कहीं भी धरना हो सकता है। ये कानूनी पोजीशन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होती बात, और एक धरना चल जाता है उसके तहत काम करते हैं। दिल्ली में कहीं भी धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी नहीं है। मैं यहाँ से इस बात को ऐलान कर रहा हूँ, जिसको चैलेंज करना है वो हमारी हाईकोर्ट में जो पिटीशन चल रही है उसमें आके हमारी खिलाफत कर ले। बट ये गैर कानूनी बात है जो पुलिस हर जगह धरना प्रदर्शन करने से, अगर वो शांतिपूर्ण है तो धरना प्रदर्शन से रोकना अपराध है। भारत के संविधान की धारा 19 आर्टिकल 19 का वो वायलेट करने का अपराध। पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ती है ना सर? बिल्कुल लगानी पड़ती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगानी पड़ती है। ये ओब्लिक मोटिव से नहीं, जैसे इस केस में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को प्रदर्शन नहीं करने देना, सबके लिए अलाउड है दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन क्योंकि अब डॉक्टर रितु ने किया, उसको हटाने के लिए जो खास तौर पर निकाला गया ये अपराध। ये धारा 144 की मंशा ही नहीं है। CRPC की धारा 144 जो होती है उसकी ये मंशा नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है। हम तो संवैधानिक काम कर रहे हैं, हम तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो हम संविधान, हमें तो ऐसा क्यों कर रही है पुलिस? क्यों आप ही के साथ ये तो अपराध कर रहे हैं ना। ये अमित शाह जी, हम इसमें अमित शाह जी को भी मुलजिम बनाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं के इशारे पे सब इस FIR में तो ये हम करने जा रहे हैं, उसमें हम अमित शाह जी को भी मुलजिम बनाएंगे। लेकिन पुलिस कह रही है डॉक्टर को अपराध कर रही है, आंदोलन कर रही है, तो वो अपनी कार्रवाई करें, हम अपनी कार्रवाई करेंगे ना। सब अपने अपने पुलिस भी और नागरिक अपने अपने संवैधानिक दायरों में बंधे हुए हैं। जो भी संविधान तोड़ेगा, पुलिस कोई कानून से ऊपर नहीं है, नागरिक भी कानून से ऊपर नहीं है। जो संविधान तोड़ेगा, जो कानून तोड़ेगा वो अपराधी होगा। ये अब अदालत तय करेगी कि हम अपराध कर रहे हैं या अमित शाह साहब के इशारे पर पुलिस ये आंदोलन 100% होगा। मैंने कल भी किया था ऐलान, जब डॉक्टर रितु को दिन भर अपराधों के जाल में फंसा के इनका अब्डक्शन, इनके साथ मारपीट, इनका लूटपाट, इनके ऊपर हमला, सब कुछ करने के बाद भी हमने कल रात को भी बोला था बुराड़ी पुलिस स्टेशन में, जब इनको हम चुरा के बैठे वहाँ से बोला था धरना यहाँ पर हटा ही नहीं है, तो होगा कैसे दोबारा? हम लोग सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे शरीर और आत्माएं यही है। पुलिस ने पानी भरवा दिया है कल, ये जितना वो क्या है जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा गूंज उठेगा जयपुर के नारे। ये पानी कुछ भी नहीं है, ये कांटे लगा दें यहाँ, ये अंगारे बिछा दें यहाँ पे, हम यहाँ से नहीं। ये आगे आंदोलन जारी रखने की आप बात कर रहे हैं, कोई परमिशन वगैरह पुलिस से या परमिशन की जरूरत होगी तो लेंगे ना। मैं यही आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, परमिशन की जरूरत नहीं है। पुलिस को हमें इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना पुलिस को, हमने कि हम बैठ हमने कर रखा है, हमने ऑलरेडी सबसे जब बताया था, जब से कर रखा है, और हमने एक भी कानून नहीं तोड़ा जब से हम यहाँ पे 138 दिन से बैठे हैं। आज 137 दिन हो गए, हम अभी भी बैठे हैं यहाँ। हमारे शरीर और आत्माएं, हमारे शरीर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आत्माएं यहीं पर है। कल आप लोगों ने आरोप लगाया कि हमारा सामान चोरी हो गया है। चोरी नहीं, लूट लिया, लूटा गया है, चोरी नहीं हुआ है। किसने लूटा? चोरी होता है छुप के, जो जबरदस्ती छीना जाता है सामान, वो लूट। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो जिंदगी की जमा पूंजी, मेरा बैग यहाँ पे था, वो चोरी किया है, ये डकैती करी है लास्ट रात को। एंड लुक एट द डर्टी ट्रिक्स ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस, दे ऑल आर वर्किंग, क्योंकि ये सब स्वीकार ऐसे करते हैं। अब सर ने जैसे बात बताई कि हमने चाह के इशारे पे, एवरीबडी इज वर्किंग RSS के इशारे पे। आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, और आपको सबसे बड़ा दिखेगा कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैज बिकम एरिना ऑफ जातिवाद, कास्टिज्म, जातिवादी जातंकी गुंडे यहाँ पे बैठे हैं कि जो सिर्फ अम्बेडकर से करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपने पूछा पानी, कि हम यहाँ बैठ ना जाए,
दलित आदिवासी गरीब मजलूम यहाँ बैठ के प्रदर्शन न करें, इसलिए इसको गीला कर दो, यहाँ बैठे। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे गीला करोगे? 5 मिनट का काम है हमारा इस पानी को निकालना। हमारे दादा बाबा ने ना वही सीवर साफ किए हैं जो तुम सारी जिंदगी एंजॉय करते थे। तो हमारे लिए तो बड़ी बात नहीं है काम करने के लिए। और बड़ी बात, बाबा साहब की प्रतिभा का अपमान किया, सब चीजें यहाँ से इन्होंने हटाई, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरी डकैती करी, जितना भी हमारे रिसोर्सेज थे यहाँ पे बड़े सबके सब डकैती किए। और इसके बीच में सबसे बड़ा मुस्लिम वाइस चांसलर है, क्योंकि वाइस चांसलर श्रीकर रॉय सबसे बड़ी, मैंने कहा ना, रणवीर सेना की गुंडी है बहुत बड़ी, और वाइस चांसलर उसका गुलाम है, रजिस्ट्रार उसका गुलाम है। सब डरते हैं, वो उंगलियों पे नचाती है इनको इशारों पे, वो कहती है लेफ्ट पे लेफ्ट राइट पे। इसीलिए इतनी बड़ी संगीन धाराओं के बावजूद वाइस चांसलर की क्या मजबूरी है उसको सस्पेंड नहीं करना। हम सस्पेंशन की डिमांड किए बैठे थे, और आज जो हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ से किया है कि हमने, क्योंकि बिल्कुल, लेकिन वकील साहब अभी तक तो पुलिस आत्माएं यही है, शरीर घाटों हमारे। अभी तक तो पुलिस आपका साथ दे रही थी ना, 135 दिन आंदोलन चला। पुलिस का फर्ज है, अगर वो कानून के हिसाब से चल रहे तो उन्हें प्रोटेक्शन देना उनका फर्ज है, ड्यूटी कर रहे थे वो। हम भारत के नागरिक यानी कि भारत के मालिक हैं, पुलिस हमारी नौकर है, हम जनता की नौकर है, उनका काम है हमें सुरक्षा देना। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसमें कौन सा एहसान है? तो फिर अचानक कैसे? अचानक RSS, अचानक अमित शाह जी, कोई गैर कानूनी का लगातार ये कह रहे हैं कि 144 लगाया गया है कानून के नियमों आप खुद देख लीजिए, 23/12 का ऑर्डर है ना, ये कल क्यों हुआ था? मैं ये कह रहा हूँ ना, ये एक अपराध है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, अभी हम इसके खिलाफ FIR फाइल करेंगे ना, मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, ये अपराध किया है, ये ऑर्डर निकाल के अपराध हुआ है SC/ST। रितु जी, ये प्रदर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है, और आप कहना चाहेंगे कि ये जो पैटर्न है एडहॉक टीचर्स को निकाला जा रहा है, कोविड के टाइम से ये हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एडहॉक इन जनरल ये तो डेफिनेटली कि बहुत बड़ा क्राइम सदियों से चलता है, बट इफ यू ओनली टॉक अबाउट कि जो एक तबका है जिनका सदियों से शोषण होता आया है, जब बहुजन समाज जैसे इसकी ऑप्शन मिनॉरिटी स्पेसिफिकली ये चीजें उन पर ज्यादा सख्ती से काम करती हैं। और ये प्रोटेस्ट इतना जरूरी है, ये आपका असर्शन है आपके आइडेंटिटी का, आपकी पूरी जिंदगी का जो वो है ना एक माता, तो इससे तय होगा कि आप क्या करते हैं। ये प्रोटेस्ट अगर नहीं करते तो जिस तरह से जुल्म आज एक महिला मुझ पे ढा रहे हैं, ये मैंने आपको कल भी ये चीज कही थी कि ये चाहते हैं कि अगला रोहित वेमुला तैयार, ये इनको लुत्फ मिलता है, आनंद मिलता है इंस्टीट्यूशनल मर्डर करके हमारे बच्चों का। अभी जो 2 केसेस IIT में हुए, अनिल और आयुष का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, वो दोनों केसेस हमारे ऑफिस में हमारे पास है, प्रोसेस आते हैं। वो क्या हुए, आप उसके कमरे में जाएंगे तो उसको इतना मेंटली हरास किया गया, इन्होंने तो बोल दिया सुसाइड है, बट वो डेथ मर्डर किया गया है, पूरे कमरे में खून हो गया। आप उसकी हालत देखिए, हमारे पास वीडियोज है। और मैं बार बार कहती हूँ, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास जब भी कोई केस आता है कोई भी हमारे दफ्तर में, तो वो बिना कहे हम नहीं बोलते हैं। और आप पूछिए एनएसएस के साथ के आपके पीछे खड़े, आप हमें तो कवर करते हैं, आप इनसे भी पूछिए, इनकी मेरे साथ लगातार कॉन्वर्सेशन होती है, व्हाट्सएप पे भी बात होती है। क्या इन्होंने मुझे सुबह खाली करा, क्योंकि इन लोगों को पता है हम कब जाके, कल इनके कुछ गुंडे ना यहाँ पे स्कॉर्पियो थी वाइट खड़ी, कुछ गाड़ियां खड़ी थी, कुछ इनकी गैंग थी आसपास, जो पुलिस की जो देख रही थी कि मैडम कब यहाँ से जाके, रात को नहीं किया, क्योंकि रात को मैडम यहाँ होती है, अर्ली मॉर्निंग जब मैडम फ्रेश होने जाती है, जब मैडम नहाने धोने जाती है, तब वो टाइम पर्टिकुलरली चूज किया। और बहुत सारे दलाल थे, देखिए अगर तुम लोगों के पास कैमरा है ना, तो हम लोगों के पास भी हिडन कैमरा है, हम भी तुम्हें दिखाएंगे कि तुमने क्या किया और कैसे स्ट्रैटेजी बनी, वी विल शो यू। क्योंकि इनसे डबल स्मार्ट होकर हमें चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये जातन के जो कीड़े होते हैं ना गंदे, दीज पीपल आर बैड, क्योंकि इनको मजा आता है हमारे साथ। मैंने आपको बोला, आपका सवाल मैं खत्म कर दूंगी, आपने बोला आज आपको वो प्लास्टिक वो छुआछूत गाँव देहातों में वो इजाजत मिलेगी, बिकॉज दे वांटेड टू शट आवर वॉइसेस, कि हम पढ़े लिखे ना, अम्बेडकर की बात ना करें, हम अनुवाद की बात करें, हम नफरत की बात करें, मुस्लिम की बात करें, देन दे बट इफ वी टॉक अबाउट आवर राइट्स, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, स्पेशली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, व्हेन वी विल आस्क देम कि हमारा हिस्सा दो, तो भैया इनको मिर्चें लगती हैं, इनके पेट में जलन होती है। और कभी कोई सामान्य वर्ग का इंसान हमारे साथ आके खड़ा होता है और वो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात बुलंदी से करता है, तो इनको लगता है कि कहीं ये भी इनके साथ में मिल जाए, तो ये नफरत के बीच होना चाहते हैं। बट एज लॉन्ग एज पीपल लाइक अस are alive and people like him are alive and voicing for our views and strongly putting argument in the court or outside, we are safe, we are in safe hands। हम हर गरीब के लिए, हम हर गरीब स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं, कास्ट को छोड़कर, हर ये हमारी डिमांड है ना। मैडम हम लगाएंगे, हम आपको अनाउंस करेंगे, तब यहाँ से दोबारा बैठेंगे। पुलिस क्या है, आपकी वर्दी दिलाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए है। भाई तुम्हें समझ नहीं आता, खाकी वर्दी सेवा के लिए होती है, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं खड़े। इनसे परमिशन लेंगे, इनको इन्फॉर्म करेंगे, प्रदर्शन कर रहा हो भाई सुरक्षा करो, समझ में आया? खाकी वर्दी
इनकी वर्दी से डर जाओ। चलो, मुझे जाना। मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, सो दे कैन नॉट, ये मेरे दोबारा को जबरदस्ती नहीं कर चलो। सकते, दे कैन नॉट शो मी देयर शॉप, चलो, चलो। दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, जी। दैट्स माय राइट।